हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड मास के बारे में करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में और ऑपरेशन ऑन नंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिसको बोर्ड मास प्रॉपर पता नहीं होगा, बोर्ड मास का रूल, तो उसके कैलकुलेशंस कभी भी सही नहीं निकलेगा। इसलिए बोर्ड मास का रूल जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको बोर्ड मास अच्छे से आता है तो उसको कभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं बोर्ड मास की, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में जो बी है, बी किसके लिए होते हैं? ब्रैकेट्स के लिए होता है। बी ब्रैकेट्स के लिए मींस, अब यहां ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे ही सॉल्व होगा। मैंने क्या लिखा? बी, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, नंबर 2 पे ओ वाला, उसके बाद डी वाला, फिर 4th पे, 5th पे, 6th पे। ये नंबरिंग है, बोर्ड मास है। अब उसमें जरूरी नहीं कि सारे के सारे नंबर आएंगे ही आएंगे, नहीं आ सकते। मानो शुरू के 2 वाले नहीं आ गए, तो इनमें देखेंगे, इनमें सबसे पहले कौन आ गया? ये आ गया, तो उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे भी नंबर आएंगे। मतलब क्या है, अगर इनमें कहीं भी ब्रैकेट हो, हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसको ओ वाले को। ओ यहाँ पे 2 चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ पावर या रूट्स और ऑफ का है, तो मैं आपको ऑफ वाला बताऊंगा। फिर डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये इसका पैटर्न रहता है, इसका रूल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे आएंगे ही आएंगे, ये सारे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आपको वहां पे देखना है, इन चीजों को याद रखना है, और जो जो चीजें आएगी उसमें आपने देखना है कि पहले कौन सा सॉल्व होने वाला है। तो ब्रैकेट्स में भी मेनली जो आपके सिंप्लीफिकेशन में 3 तरह के आएंगे। एक क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, तो ये है इस तरह का, ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट कैसे होगा? कुछ इस तरह से होगा। तीसरे पे आएगा राउंड ब्रैकेट। यहां भी ध्यान रखिए, सबसे पहले नंबर पे होगा राउंड ब्रैकेट सॉल्व, दूसरे नंबर पे होगा कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट पे होगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में भी 3 है। अगर ये तीनों ब्रैकेट हो, या 2 हो, या 2 या 3 हो, तो आपने देखना कि सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है। सबसे पहले हमेशा कौन सा होगा? राउंड वाला सॉल्व होगा, उसके बाद कर्ली होगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो ये तो है ब्रैकेट्स के बारे में, 3 तरह के ब्रैकेट्स, स्क्वायर, कर्ली और राउंड, जिसके साइन ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, ये है सब। इन तीनों में भी सबसे पहले राउंड सॉल्व होगा, फिर कर्ली होगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद ओ जो आ गया, ओ है हमारा, ये हो गया ब्रैकेट्स के बारे में। ओ किसके लिए हो गया? ऑर्डर ऑफ पावर और रूट्स। आपको ये चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको जो सिंप्लीफिकेशन में इस चीज का नहीं आएगा। तो आपने क्या रखना है कि ऑफ का मतलब ऑफ, और कहीं भी ऑफ आया होगा तो पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा। ऑफ भी मल्टीप्लाई होकर ही सॉल्व होगा। वहां पे 2 मल्टीप्लाई, देखो एक मल्टीप्लाई यहाँ पे है जो डिवीजन के बाद होता है, जो ऑफ वाले का मल्टीप्लाई बनता है वो डिवीजन से पहले सॉल्व होगा। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद डी से हो गया डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा पैटर्न है। पहले नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, दूसरे नंबर पे ऑफ, तीसरे नंबर पे डिवीजन, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, पांचवें नंबर पे एडिशन और छठवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन। तो ये चीजें हैं सॉल्व करने का तरीका। तो आपने देखना क्या क्या चीजें दिया है, उसमें पहले कौन सा सॉल्व होने वाला है। सपोज हमारे को यहाँ पे सिर्फ डिवीजन और दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया है। सपोज डिवीजन दिया हुआ है एक, और एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में पहले डिवीजन होता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। मानो यहाँ पे ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद एडिशन का दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का दिया है। हमें मालूम है सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ब्रैकेट। पहले नंबर पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे एडिशन को करेंगे, और तीसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोबारा बता रहा हूं, ये सब के सब आएंगे जरूरी नहीं है। इनमें से जो भी चीज आया होगा, आपको ऑर्डर का पता है, उस ऑर्डर के मुताबिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको अगर ठीक से समझेंगे। यहाँ साइंस का दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, या थोड़ा भी ब्रैकेट इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, बोर्ड मास क्या है और उसको कैसे कैसे ऑर्डर में सॉल्व करना है जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और वहां मैं बताऊंगा आप लोगों को शुरू के कुछ क्वेश्चंस में कि कैसे अगर बाई चांस आपका ऑर्डर चेंज हो गया, या आपके ब्रैकेट्स इधर से उधर चेंज होते हैं, तो वैल्यूज कैसे बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। अभी आप लोगों को मैंने ये सारे इजी क्वेश्चंस ला रखे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस है, वो कभी दोबारा उसके लिए अलग से वीडियो बना के करेंगे। फिलहाल सिर्फ बोर्ड मास समझने के लिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपके पास यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस ला रखे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। एक बार बोर्ड मास समझ आ गया तो क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, लेंथी हो, तो उसको दिक्कत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद द हेल्प ऑफ या विद द रूल ऑफ बोर्ड
मास। तो हम करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 18 माइनस 2 फिर ब्रैकेट है प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास से क्या होता है ब्रैकेट, तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है ब्रैकेट आया हुआ है। तो सबसे पहले बिना देखे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक ही ब्रैकेट है हमारे पास। तो अब इसको बाकियों को अब कुछ चीज़ों में 18 माइनस 2 हमने किया। अब देखो यहाँ 2 के साथ और 5 के बीच में कोई भी साइन नहीं है और ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। 9 प्लस 4 कितना होता है 14। आगे डिवाइड का साइन आ गया 3, अब प्लस आ गया 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड वाला साइन आ गया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब डिवाइड का साइन हो गया तो हमें पता है कि बोर्ड मास में इनमें क्या प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का है और माइनस का। इसमें सबसे पहले कौन सा वाला सॉल्व होता है, सबसे पहले होता है डिवाइड वाला सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। अब कितना कितना आ गया हमारे पास, अच्छा हमारे पास यहाँ पे 14 हो गया। अब 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है। और एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी नंबर का होता है। तो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट के बाहर है 2, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। किसके साथ मल्टीप्लाई है, 5 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 9 के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो 5 किसको करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा। ये साइन या कुछ भी नहीं है, प्लस का प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 5 2 से क्या बना हमारे पास 10। अब दोबारा माइनस प्लस माइनस, 9 2 जा 18। अब ये हमारा खुल गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास साइन किसका है, डिवाइड का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके कितना आएगा 6 आएगा, प्लस कितना आ गया 7 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस और का है और दूसरा माइनस का। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस वाले को इकट्ठा भी कर सकते हैं। 18 आ गया प्लस 7 आ गया माइनस 10 माइनस 6। 18 प्लस 7 कितना होता है 25 माइनस 10। अब देखो दोनों साइन माइनस के हैं, जब दोनों साइन माइनस का होता है तो होता प्लस है। 10 प्लस 6 16 और साइन हमेशा किसका लगता है माइनस का लगता है। जब दोनों भी साइन किसके होंगे माइनस के होंगे तो होगा प्लस साइन किसका आएगा माइनस का। अब ये एक वाला प्लस का एक वाला माइनस का है, जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का होता है। तो 25 में से 16 माइनस से कितना बचता है 9। तो आपका आंसर आ गया ये 9। अब यहाँ देखो क्वेश्चन सेम ही है, 18 2 5 9 3 7, 18 2 5 9 3 7। तो मैंने सिर्फ यहाँ क्या कर दिया है कि यहाँ पे कुछ चीजें चेंज किया, ब्रैकेट हटा दिया या ब्रैकेट किसी और की शिफ्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में क्या था 5 + 9 ब्रैकेट में था और यहाँ मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट को हटा दिया। अब जब ब्रैकेट को हटा दिया तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड है तो डिवाइड वाला 18 माइनस 2 इंटू 5 प्लस अब 3, 9 में से 3 माइनस डिवाइड हो गया कितना हो गया 3 प्लस 7। जब यहाँ पे हालांकि हम लोग मल्टीप्लाई को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, जब पता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड का अलग से हो रहा है मल्टीप्लाई का अलग से हो रहा है, प्लस या माइनस किसी का भी अलग से वो सॉल्व हो सकता है। तो हम एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा उसको नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे, मगर हम अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व हो गया, समझाने के लिए पूरा लॉन्ग में करा रहा हूँ मैं आपको। ये डिवाइड का हो गया, अब यहाँ चेक करो, अब यहाँ पे एक आ गया मल्टीप्लाई का। तो 18 माइनस 5 2 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, प्लस में क्या आ गया 3 प्लस में आ गया 7। हालांकि यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, चलो मैं समझाने के लिए पूरे डिटेल में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब 18 है प्लस 3 है प्लस 7 है माइनस 10 है। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व करते, इनको करते, इन दोनों को करते, इन दोनों को करते, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, मगर मैं इसलिए स्टेप में करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब ये सारे के सारे प्लस के, तो कितना बन गया 18 प्लस 7 प्लस 3 10, 18 प्लस 10 कितना होता है 28, माइनस में क्या आ गया 10, सॉल्व करके कितना आ गया 18। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर सेम था, सिर्फ क्या कर दिया, हम कभी ब्रैकेट हटा रहे हैं या ब्रैकेट किसी और को शिफ्ट करा रहे हैं तो वैल्यूज में कैसे फर्क पड़ रहा है। नंबर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ पे 9 निकला, यहाँ पे 18 निकला। मैंने यहाँ देखो और चेंज किया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट, तो इसका नंबर भी आंसर कुछ और ही निकलेगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो 18 माइनस 2 कितना होगा 16 होगा इनटू, अब यहाँ सारे ये ब्रैकेट में है तो हम सबसे पहले इन ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट तब तक नहीं हटेगा जब तक अंदर पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो अंदर यहाँ पे पहले क्या है डिवाइड भी है, तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे प्लस डिवाइड करके कितना, सॉरी
डिवाइड का कितना आ गया, 9 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, प्लस में कितना आ गया 7। अभी ब्रैकेट रहेगा क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ तीनों ही प्लस के हैं तो आप एक साथ प्लस कर सकते हैं। कितना बनेगा इसका 15 बनेगा। अब ब्रैकेट हट गया। अब 15 इंटू 6 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होता है 15 6 से कितना होता है 90, 15 1 से 15 एंड 15 प्लस 9 कितना होता है 24। तो ये आपका आ गया 240। अब देखो कैसे वैल्यू चेंज हो गई, यहां पर भी नंबर सेम है, यहां पर भी नंबर सेम है, यहां पर भी नंबर सेम है और यहां पे साइंस भी सारे के सारा सेम है। मगर मेरा ब्रैकेट्स को अगर इधर उधर कर दिया या ब्रैकेट्स हटा दिया तो वैल्यूज में कैसा फर्क पड़ रहा है। तो मान लो किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कहीं ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखा या साइन का ध्यान नहीं रखा तो पूरा का पूरा वैल्यू गलत हो जाएगा। तो ये मैंने 3 तरीके से इसलिए किया ताकि आपको समझ आए जब हम लोग वैल्यूज चेंज करते हैं तो आंसर में कितना फर्क पड़ता है। जिन बच्चों को थोड़ा समझ आ गया या जिन बच्चों को पहले से आता था तो वो बच्चे क्या करें, अब ये अगले क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ करना शुरू करें और मेरे से पहले करने की कोशिश कर ले। हालांकि यहाँ पर भी देखो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है, मगर सिर्फ क्या आ गया ब्रैकेट्स को हटा दिया तो वैल्यूज में कैसे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास किसका है, डिवाइड का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा प्लस 1। अभी ब्रैकेट हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर भी 3 नंबर है उसमें पहले मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में प्लस में पहले मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे 27 प्लस 1। अभी भी हम ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब 27 प्लस 1 कितना होता है 28, पूरा सॉल्व हो गया, हम ब्रैकेट हटा देंगे। अब ये आ गया आपस में मल्टीप्लाई तो कितना होता है 8 3 से कितना होता है 24, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया 84। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, हमें पता है बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट कितना आ गया 9 9 से 81 डिवाइडेड बाय कितना है 3 प्लस यहाँ भी ब्रैकेट में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 1 से कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ डिवाइड का साइन है और प्लस का साइन है, इसमें पहले किसका होगा डिवाइड, तो डिवाइड करके कितना आएगा 81 को 3 से 27 प्लस 3 है तो आंसर कितना आ गया इसका 30। तो यहाँ कितना आ गया 84 और यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। अब यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है हमारे पास तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले के अंदर 2 साइंस है, एक है डिवाइड का एक है प्लस का। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, प्लस कितना आ गया 1 इंटू कितना आ गया 3। अब हम ब्रैकेट वाले को हटा सकते हैं क्योंकि पूरा सॉल्व हो रहा है 4 इंटू 3। तो अब तीनों आपस में ये मल्टीप्लाई, आप चाहे एक स्टेप में कर दो चाहे इसको 2 स्टेप में कर दो। 6 3 से कितना होता है 18, 3 3 से 9, 9 प्लस 1 10। तो देखो बच्चों जब हमने थोड़ा सा ब्रैकेट को इधर उधर कर दिया तो वैल्यूज में कैसे चेंजेस आ गया। तो ऐसे वैल्यू में फर्क पड़ता है, इसलिए आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली आपने देखना है कि कौन सा साइन दिया है और कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। क्या देखना है आपने, सिर्फ बोर्ड मास देखना है। बोर्ड मास के मुताबिक आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर सारे के सारे सही निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये सब के सब क्वेश्चन सेम है, साइन भी सेम है, ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया तो हर बार वैल्यूज क्या इसका चेंज होते जा रहा है। तो इसलिए आपको बोर्ड मास का विशेष ध्यान रखना है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, सेम साइंस है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। देखो वैल्यूज में कैसे फर्क पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास तीनों ब्रैकेट है, करली भी है, स्क्वायर भी है और राउंड भी है। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे राउंड को करेंगे, तो इसको बाकी को वैसे के वैसे ही लिखेंगे 3 इंटू, अब 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है। तो हमने ब्रैकेट से इसको बाहर खत्म हो गया, तो अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बचे। 2 में सबसे सेकेंड नंबर पे कौन सॉल्व होगा, ये हमारा करली सॉल्व होगा। तो 50 माइनस 16 इज 28। अब ये भी सॉल्व हो गया, अब बचा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, इसको माइनस किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया साइंस, तो देखो यहाँ पे भी एक ही ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है, जब एक ही ब्रैकेट है तो करली राउंड ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस 9 3 27 प्लस 7। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिलहाल आप क्या करो, अगर कोई नया बच्चा सीख रहा है तो आप इस साइंस को इकट्ठे करो। प्लस और माइनस में पहले कौन सा होता, प्लस वाला होता। तो अब कितना आ गया इसका 57 माइनस 27 कितने बचा 30। यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 30। और आगे देखो, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट इधर है और एक ब्रैकेट इधर है। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 50 माइनस 50 माइनस 3 कितना होता है 47 इंटू, अब 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है।
अब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 47 कर दिया इंटू 16 कर दिया, 7 6 का कितना होता है 42, तो 42 का 4 हो गया कैरी ओवर, 6 4 ज़ा 24, 20 प्लस 4 24 प्लस 4 कितना होता है 28, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, ये आ गया आपके पास 2, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, प्लस 1 कितना हो गया कैरी ओवर का 7 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 752। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या है, नंबर सेम है, साइन सेम है, सिर्फ फर्क ब्रैकेट्स को हमने इधर उधर कर दिया, हटा दिया, शिफ्ट कर दिया, तो हर केस में वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूं बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे क्लासेस में तो बोर्ड मास के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ही होते हैं पूरे, बाकी आप जैसे बड़े क्लासेस में भी जाते हो, वहां पर भी जब आप कैलकुलेशन करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी क्लास छोटी है चाहे बड़ी है, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। कौन सा, बोर्ड मास, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट में भी 3 होंगे, स्क्वायर कर ली और राउंड, पहले राउंड फिर कर ली और फिर स्क्वायर। चलो ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ गया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, शुरू वाले पार्ट को, एक बार समझ आएगा तो उसके बाद आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जितने मर्जी क्वेश्चन हम आगे करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे कोई करने का फायदा नहीं है। जितने मर्जी क्वेश्चन करोगे फिर कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। इसलिए स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको ध्यान से पढ़े और उसको ठीक से अपने दिमाग में क्लियर करके रखे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ भी मैंने कुछ क्वेश्चन किए, अलग अलग तरीके से किए हैं, आप लोग भी मेरे साथ करना शुरू करो। अगेन आई होप कि सब बच्चों ने पेन कॉपी लिया हुआ है, साथ साथ कर रहे हैं, तभी वीडियो देखने का बच्चों फायदा है। जब आप टाइम लगा ही रहे हो तो क्यों ना सीखा जाए, खाली देखा टाइम भी लग गया और कुछ सीखा भी नहीं तो टाइम भी वेस्ट हो गया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फटाफट मेरे साथ आप लोग भी करते जाओ। ओके चलो अब देखते हैं हमसे कौन पहले करता है। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट सिर्फ बोलते हुए करते हुए जाऊंगा। बाकी किसी के कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हालांकि यहाँ राउंड ब्रैकेट भी है मगर ये राउंड ब्रैकेट से नहीं है क्योंकि हाँ बच्चों, जब भी ऐसे साइन दो आते हैं, कभी भी दो साइन आते हैं उनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो उसको हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट के जरिए उन दोनों साइंस को अलग किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है नंबर, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं होना है, हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 37 इंटू ये आ गया 8 प्लस माइनस -3 आ गया, बस इतना ही था। 37 इंटू 8 में से 3 माइनस करो 5, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर था तो हमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना था। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका हमारे पास 7 5 से कितना होता है 35, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना होता है 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी को अगले तरीके से करेंगे 37। अब यहाँ पे भी देखो इंटू 8 है प्लस माइनस -3 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था तो हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं तो पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। 37 इंटू 8 कितना होता है 8 7 जा 56, 8 से कितना होता है 24, 24 प्लस 5 29, माइनस में आ गया 3, कितना बचा 293 आंसर। यहाँ पे कितना आ गया 185, यहाँ पे कितना आ गया 293। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक साइन चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या था प्लस का, यहाँ पे क्या था माइनस का। तो अब प्लस माइनस क्या होता था माइनस होता था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अगेन यहाँ भी होगा क्या मल्टीप्लाई होगा। 37 इंटू 8, 37 इंटू कितना आ गया था 296। अब यहाँ पे प्लस का है, अब प्लस का होगा तो 299। देखो बच्चों हर केस में वैल्यू चेंज। अगला देखो, अगला भी आई होप आप सारे कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे और बहुतों ने मेरे से पहले किया होगा, कुछ मेरे साथ कर रहे होंगे और कुछ थोड़ी पीछे ले रहे होंगे। तो बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, जितना टाइम लगता है लगने दो, एक बार इन चीज़ों को समझो। एक बार समझ आ गया फिर क्वेश्चन चाहे 10 करना हो चाहे 100 करना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना भरोसा रखो। अब यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, हालांकि ब्रैकेट सिर्फ उसके साइन के लिए, तो यहाँ पे मेन कौन सा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 है प्लस का, 4 है माइनस का। जब भी एक साइन प्लस का होता है एक साइन माइनस का होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर। यहाँ 19 बड़ा है, 19 का साइन प्लस का है तो हम साइन तो लगाएंगे प्लस का मगर हम करेंगे माइनस, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस कर। कितना बचा 15। यहाँ पे मैंने कुछ साइन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास 82 है और एक 15 है, दोनों क्या बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे क्या मल्टीप्लाई।
साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में ग्रेटर नंबर नहीं देखा जाता, स्मॉलर नहीं देखा जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 टू से कितना होता है। हाँ बच्चों, किसी को नहीं आ रहा होता अपने साथ में साइड में आपने जैसे मैंने बता दिया था अपने मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 82 इंटू 15 करोगे, 5 2 ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 0 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 4 12। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस 1230 आएगा। ये माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ दूसरा केस देखो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो पहले कौन सा होगा, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। तो 82 इंटू 4 कितना, अब ये दोनों साइन किसके हैं, माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब प्लस कितना आ गया, 19। अब दोनों साइन प्लस के तो होगा क्या, प्लस होगा। इसमें हमने ऐड कर दिया 28 में 90 प्लस कर दिया, 328 में 90 प्लस कर दिया, 9 प्लस 8 कितना होता है, 17, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 347। यहाँ पे कितना आ गया, 1230 माइनस का यहाँ आ गया 347। अब यहाँ पे देखो अगला नंबर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक साइन चेंज कर दिया। अगर साइन चेंज करेंगे, मैंने बाकी शुरू के क्वेश्चन में मैक्सिमम कोई साइन भी चेंज नहीं किया था मैंने, और नंबर भी चेंज नहीं किया था, सिर्फ वहाँ पे हमने ब्रैकेट शिफ्ट किए थे। यहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा, एक आध साइन चेंज कर दिया। तो अगर आप साइन चेंज करोगे, गलती से हो गया कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लिख दिया, तो वैल्यू में कितना फर्क पड़ सकता है वो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे साइन चेंज किया हुआ है। अच्छा चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, हालांकि यहाँ पे मेरे को सॉल्व करना था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा डबल हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, हालांकि यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस भी कितना आ गया, 19। अब करो माइनस, कितना आएगा, जब हम करेंगे 328 में 19 माइनस करोगे तो बोरो हो जाएगा। आई होप वो तो बच्चों को आते ही, फिर भी करता हूँ। 2 में से 1 हो गया, यहाँ हो गया 1 बचा, यहाँ कितना बन गया, 18 बन गया, 18 माइनस 9 होता है 9, 1 माइनस 0, ये आ गया, कितना आ गया, 309। देखो बच्चों, हर केस में यहाँ पे आंसर अलग, यहाँ पे आंसर अलग, यहाँ पे आंसर अलग, और यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे, हर केस में आंसर चेंज हो रहे हैं। कब, जब हम लोग साइंस को चेंज करें, या साइन चेंज ना भी करें और हमारे को सॉल्व करने का ऑर्डर हम लोगों ने अगर चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाता है। इसका आप लोग ध्यान रखें। ओके, चलो 2 क्वेश्चन और है, इनको कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट में आ गया 7 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट है, तो 7 प्लस 7 कितना होगा, 14 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 7। 14 से कितना होता है, 7 4 से कितना होता है, 28, 7 1 से 7 प्लस 2 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया, अब क्या होगा, 7 माइनस, पहले यहाँ पे सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई में आपस में दोनों में, 7 7 से 49, प्लस माइनस माइनस हो गया। आप देखो 7 माइनस माइनस अब क्या होगा, प्लस होगा, 49 आ गया। कितना बना इसका आंसर, 56। देखो वैल्यूज कैसे चेंज होते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे यहाँ भी ब्रैकेट हम पर ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो -15 और -8 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, 23। अब यहाँ ब्रैकेट था, इंटू कितना है, -6। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का कितना आएगा हमारे पास आंसर, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, प्लस 1 13, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे ब्रैकेट, इसको ये वाले ब्रैकेट को हटा दिया, अब यहाँ पे पहले क्या होगा, बॉड मास का रूल लगाते हुए पहले मल्टीप्लाई होगा, तो -15 यहाँ पे रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 6 से कितना होता है, 48 हो गया। अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, तो होगा क्या, माइनस होगा, और साइन किस पे होगा, ग्रेटर नंबर पे डिपेंड करता है, तो प्लस का आएगा। 14 माइनस 15 कितना होता है, 48 माइनस 15, 48 करो, माइनस 15 करो, 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो आपका कितना आ गया, 33, आंसर प्लस में। देखो हर बार वैल्यूज चेंज हो रही है। हालांकि कुछ क्वेश्चन और भी है मेरे पास, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो ये बॉड मास के बारे में था, और अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बॉड मास है जिसको सॉल्व
करना है और कैसे करना है, जिसमें आप लोगों को साइंस का, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और ऑर्डर का ध्यान रखना है कि किसको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू, बाय।